नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गेम है एल जिसने न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचाई। ये गेम कुछ ही सालों में इतना पॉपुलर हो गया कि हर कोई इसको खेल रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता ज़्यादा दिन नहीं चली। 2020 में भारत ने इस गेम के साथ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस गेम ने सिर्फ 2 साल में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक ऐसा गेम जो हमारे देश के युवाओं को दिन रात बांधे रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बैटल रॉयल गेम की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। यह गेम 100 खिलाड़ियों को एक आइलैंड पर छोड़ता है जहां उन्हें अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ना होता है। गेम का मकसद है लास्ट मैन स्टैंडिंग बनना, यानी आखिर तक जिंदा रहना। खिलाड़ियों को हथियार, वाहन और दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है ताकि वो गेम के सिकुड़ते प्ले जोन में सर्वाइव कर सकें। पबजी एक ऐसा नाम है जिसे आज के समय में लगभग हर गेमिंग प्रेमी जानता है। यह गेम साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के सहायक स्टूडियो पबजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। 2017 में जब यह गेम रिलीज़ हुआ तब से इसने गेमिंग की दुनिया में टहलका मचा दिया है। यह बैटल रॉयल शैली का गेम है। क्या आप जानते हैं भारत को पबजी से नफरत क्यों है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। लेकिन सवाल ये है कि पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स सिर्फ एक गेम है या इससे भी बड़ा कुछ? क्या ये वाकई हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए या इससे दूर रहना बेहतर है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने इस आइडिया को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। उनका नाम है ब्रेंडन ग्रीन। ब्रेंडन ग्रीन आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे से आते हैं और शुरुआत में वे एक साधारण वेब डिज़ाइनर और फोटोग्राफर थे, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ अलग करने का जुनून था। एक ऐसा जुनून जो उन्हें गेमिंग की दुनिया में ले आया। ब्रेंडन ने कई वीडियो गेम्स खेले, लेकिन उन्हें हमेशा एक चीज़ की कमी महसूस होती थी, एक ऐसा गेम जहां हर खिलाड़ी की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो और कोई भी सुरक्षित न हो। इसी कमी को पूरा करने का ब्रेंडन का एक सपना था। ब्रेंडन का आइडिया काफ़ी अनोखा था। ब्रेंडन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा गेम बनाया जाए जिसमें खिलाड़ी एक बड़े नक्शे पर उतरे बिना किसी रिसोर्सेज के, और फिर उन्हें अपने संसाधन खुद ही तलाशने पड़े। इसके साथ साथ उन्हें दूसरों से लड़कर खुद को जीवित भी रखना हो। इसी सोच से पबजी का जन्म हुआ। ये आइडिया बैटल रॉयल गेम मोड पर आधारित था। यह गेम साल 2000 में आई एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित था। इस मोड में हर खिलाड़ी अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश करता है जब तक कि अंत में सिर्फ एक विजेता न बच जाए। ब्रेंडन ने अपने इस आइडिया पर काम करना 2013 में शुरू किया, जब उन्होंने पहली बार आर्मा 2 नाम के गेम में एक मॉड बनाया। इस मॉड का नाम था प्लेयर अननोन्स बैटल रॉयल। इस मॉड को ज़बरदस्त सफलता मिली, जिसने ब्रेंडन को और भी बड़े गेम डेवलपर्स के साथ काम करने का मौका दिया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो ने हायर किया। यहीं पर ब्रेंडन ने अपने आइडिया को एक फुल फ्लेज्ड गेम का रूप दिया और इस तरह पबजी का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर पबजी को बनाने का विचार ब्रेंडन के दिमाग में क्यों आया? असल में ब्रेंडन को गेमिंग की दुनिया में नए चैलेंजेस चाहिए थे। वे ऐसे बोरिंग गेम्स से ऊब चुके थे जिनमें खिलाड़ी एक ही तरीके से खेलते थे। ब्रेंडन को एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहां हर बार एक नई चुनौती हो और हर खिलाड़ी की रणनीति अलग हो। उनका सपना था कि गेम खेलते समय खिलाड़ियों को ऐसा लगे जैसे वे एक असली जंग के मैदान में हैं, जहां हर फैसला उनके जीने या मरने का कारण बन सकता है। इसी जुनून ने ब्रेंडन को पबजी बनाने के लिए प्रेरित किया। ब्लू होल स्टूडियो के साथ ब्रेंडन ने पबजी के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। पहले उन्होंने गेम का एक शुरुआती वर्जन बनाया जिसे अर्ली एक्सेस में रिलीज़ किया गया। ये वर्जन इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि कंपनी ने इस पर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। 2017 में पबजी का फाइनल वर्जन रिलीज़ किया गया और इसके बाद तो गेम ने इतिहास ही रच दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गेम केवल मनोरंजन से ज़्यादा हो सकता है? आइए जानें पबजी का असली मकसद क्या था। पबजी का पहला और सबसे बड़ा मकसद था खिलाड़ियों को जीवित रहने की चुनौती देना। जब खिलाड़ी एक बड़े नक्शे पर उतारते हैं तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हर रणनीति अपनानी पड़ती है। यह न केवल खेल को रोमांचक बनाता है बल्कि खिलाड़ियों को सोचने और योजना बनाने पर मजबूर करता है। खिलाड़ियों के बीच सामाजिक इंटरैक्शन को बढ़ावा देता है, बल्कि खिलाड़ियों को दुनिया भर से जोड़ता है। टीम बनाना, दोस्तों के साथ खेलना और अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना, यह सब गेमिंग अनुभव को और भी दिलचस्प बनाता है। गेम में हर कदम पर खिलाड़ियों को निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे वह संसाधनों की खोज हो या अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ाई।
हर एक कार्रवाई सोच समझकर करनी होती है। इस तरह पबजी ने रणनीतिक सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने का एक मंच प्रदान किया। पबजी का एक प्रमुख मकसद मनोरंजन भी है। आज के तेज तर्रार जीवन में गेमिंग एक ऐसा माध्यम है जो तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। खिलाड़ी जब पबजी खेलते हैं तो वे अपनी समस्याओं से दूर जाकर एक नई दुनिया में खो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पबजी को बैन करने का फैसला अचानक क्यों लिया गया? ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि लाखों युवाओं की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अचानक इसे बैन कर दिया गया। क्या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? भारत में पबजी को बैन करने का फैसला 2 सितंबर 2020 को लिया गया। इस बैन के पीछे भारतीय सरकार ने साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को कारण बताया। सरकार ने कहा कि पबजी समेत 118 अन्य ऐप्स को बैन करने का कारण यह था कि ये ऐप्स देश की सॉवरेंटी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ऐप्स किस तरह का खतरा पैदा कर रहे थे। इसके लिए हमें जानना होगा कि पबजी एक चीन की कंपनी टेंसेंट द्वारा वितरित किया जाता है। भारत चीन सीमा पर हुए टकराव के बाद सरकार ने ऐसे ऐप्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि पबजी जैसे गेम्स युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, जैसे कि नशे की लत। कई युवाओं ने गेमिंग की लत लगने की बातें की हैं, जिसके चलते उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आई है। कुछ माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे इस गेम के कारण असामाजिक व्यवहार करने लगे हैं, जैसे कि अधिक समय तक अकेले रहना और असामान्य बातें करना। सरकार ने सबसे पहले इन ऐप्स के खिलाफ एक त्वरित कदम उठाया, जिसके बाद से मोबाइल ऐप्स के खिलाफ बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कई यूजर्स ने जब यह सुना कि पबजी बैन हो गया है तो उनमें हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कई मीम्स और प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन सरकार ने अपने फैसले पर अनशेकेबल रहकर बैन जारी रखा। इस बैन का मुख्य कारण भारतीय सरकार थी, जो देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। इस निर्णय में मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनके अन्य सहयोगियों का बड़ा हाथ था। उनके मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। पबजी को बैन करने के बाद गेमिंग की दुनिया में यह सवाल उठता है कि क्या भारत में अन्य गेम्स भी इसी तरह के फैसले का सामना करेंगे? क्या कोई भारतीय कंपनी ऐसे गेम्स का निर्माण करेगी जो युवाओं को आकर्षित कर सके? भारत को पबजी के नफरत क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गेम ने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, उसे भारत में बैन क्यों किया गया? इस गेम की लोकप्रियता के बावजूद भारत में इसकी नफरत का एक बड़ा कारण है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि भारत को पबजी से नफरत क्यों है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पबजी को बैन करने के पीछे सिर्फ सुरक्षा कारण नहीं, बल्कि कई और सामाजिक मुद्दे भी हैं? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। पबजी की शुरुआत तो भारत में धूमधाम से हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। जब भारत में लॉकडाउन लागू हुआ तब कई युवा इस गेम की ओर आकर्षित हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ गंभीर समस्याएं सामने आने लगीं। सिक्योरिटी कंसर्न्स। भारत सरकार ने पबजी को बैन करने का एक मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताया। भारत चीन सीमा विवाद के चलते सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें पबजी भी शामिल था। एक्सेसिव गेमिंग पबजी के प्रति युवाओं की दीवानगी ने उन्हें वास्तविकता से काट दिया। कई माता पिता ने रिपोर्ट किया कि उनके बच्चे दिन रात गेम खेल रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सोशल इश्यूज। गेमिंग की दुनिया में बढ़ती हिंसा और आक्रामकता ने सामाजिक इश्यूज को जन्म दिया। कुछ मामलों में युवा गेम हारने पर आत्महत्या तक कर रहे थे, जिससे समाज में चिंता बढ़ गई। बिहेवियरल चेंजेस। पबजी खेलने वाले बच्चों में आक्रामकता, धैर्य की कमी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं देखी गईं। ये सभी बातें माता पिता और शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बन गईं। सरकार ने इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पबजी को बैन करने का फैसला लिया। 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पबजी मोबाइल, वीचैट, कैम स्कैनर, शेयरएट, टिकटॉक, हीलो, जेंडर, यूसी ब्राउज़र, बाइगो लाइव, क्लैश ऑफ किंग्स, मोबाइल लेजेंड्स, बैंग बैंग, वीवा वीडियो, यूकैम मेकअप, ब्यूटी प्लस और क्वाई इन ऐप्स पर बैन का कारण सुरक्षा चिंताएं, डेटा चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे बताए गए थे। सरकार ने इन ऐप्स को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक मानते हुए प्रतिबंधित किया। यदि आप किसी विशेष ऐप के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया है जिसने युवाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। लेकिन क्या यह वास्तव में केवल एक खेल है या यह कुछ और भी बड़ा है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक गेम आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? पबजी के बैन के पीछे की वजहें न केवल सुरक्षा से जुड़ी हैं, बल्कि ये सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी उठाती हैं। क्या हमें अपने मनोरंजन के लिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारी सोच और व्यवहार को बदल सकती हैं? क्या आप मानते हैं कि इस तरह के गेम्स का असर युवा पीढ़ी पर सकारात्मक है या नकारात्मक? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इस विषय पर और जानने में रुचि है तो नीचे कमेंट में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि भारत में अन्य गेम्स भी इसी तरह के फैसले का सामना करेंगे? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर चर्चा कर सकें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।